आप मेरे साथ चलिए शहंशाह, उठिए। जो भेड़ियों के साथ चलता है वो चीखना जानता है। अगर उन्हें एक भी खराश आई तो मैं उन काफिरों पर ये जमीन तंग कर दूंगा। ए माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जिसकी आंखें इतनी हसीन हो उसे किसी को मारने के लिए तलवार की क्या जरूरत है? सुल्तान मुराद खान ने उस मुनाफिक को इस तरह से दबोच लिया अपने हाथों में और उसको पकड़ के झंझोड़ दिया। इधर इधर इधर। देखें, आपको कोई और सवाल भी करना चाहिए। आप एक ही सवाल शादी का लेके आ जाते हैं। मैं तो कुछ है कहने को? हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे कर लेंगे? आपकी मौजूदगी अमन की जमानत है। नाम? मेरा नाम बासित फरियाद है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली कुरुलुश उस्मान में उस्मान का कैरेक्टर डब कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट कैसे पहुंचा कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है तो उसके लिए ऑडिशंस होते हैं। तो ऑडिशंस के बाद आप चैनल्स की जो मैनेजमेंट होती है वो, फिर प्रोडक्शन हाउस जो होता है वो अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ें, बेस्ट वोकल्स भेजता है। तो फिर चैनल उसमें से डिसाइड करता है। तो इस तरह से कुर्रा मेरे हिस्से में निकला। तो मैं इसको कर रहा हूँ फर्स्ट सीज़न से, एंड नाउ इट्स 4th सीज़न। जब मैं आया तो मैंने उस्मान के ऊपर ऑडिशन दिया। जो भेड़ियों के साथ चलता है वो चीखना जानता है। पहले सीज़न में जब हमने इसको डब किया तो हमने इसको बड़ा नॉर्मल एक लड़के की तरह डब किया। सेकंड सीज़न में जब इसके बाप की वापसी होती है, अर्तुगरुल की एंट्री होती है, फिर इसको सरदार बनाया जाता है 3rd सीज़न में। वहाँ से आके हमने इसके अंदर थोड़ी और मैच्योरिटी डाली। सेकंड सीज़न से मैच्योरिटी डाली तो 3rd सीज़न और 4th सीज़न में अब इसको प्रॉपर हम सरदार की तरह लेके चल रहे हैं। पहले बिल्कुल हमने यंग रखा था इसको। 3 से 4 और आवाज़ें भी थी जो हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, वो इस ड्रामा में पार्ट भी रहे। उन्होंने भी किया और हमने भी किया। उस्मान का हर डायलॉग फेवरेट है मेरा। इस सारी सूरत हाल में जो लोग आपके साथ थे, आप सिर्फ उन पर भरोसा कर सकते। किसी जालिम पर रहम करना मजलूमों के साथ गद्दारी है। झूठ जहां खत्म होता है सच वहीं से शुरू होता है। मतलब ये कुछ मुझे याद हैं, इतने डायलॉग्स हैं। जिसकी आंखें इतनी हसीन हो उसे किसी को मारने के लिए तलवार की क्या जरूरत है? अच्छा, ये वो अपनी वाइफ से बोलता है, आयोल्लाह आयोल्लाह। तो वो तो टर्किश में बोलते हैं, तो हम उसको यहाँ पर समवेयर हम शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब एक अक्सर होता है कि जब वो खाना खाने बैठते हैं, मोस्टली ये सीन देखा गया है, जैसे ही उस्मान के लिए खाने का वो सजा, पूरी फैमिली बैठी है, बाहर से आवाज़ आती है, हजूर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैसे आती है? हजूर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ। जो अंदर आएगा वो आके कोई इमरजेंसी बताएगा और वो वहीं खाना छोड़ेगा और वहाँ से फिर उठेगा, फिर बोलेगा कि अभी लास्ट वाले में जो किया जिसमें अदाबाली को पकड़ लेता, वाज लाइक अगर उन्हें एक भी खराश आई, अगर उन्हें एक भी खराश आई तो मैं उन काफिरों पर ये जमीन तंग कर दूंगा। आ जाओ, जल्दी चलो। हम एक तवील अरसे से जंग कर रहे हैं, बहुत से बहादुर इस जमीन के नीचे हैं। पिछले दिनों एक एपिसोड डब कर रहा था जिसमें अपने बेटे से वो बात करता है, एंड ही इज लाइक कि मैं अपने बाबा के लायक बनना चाहता हूँ, या मैं उस्मान साहब के लायक बनना चाहता हूँ। एंड देन उस्मान सेज के उस्मान साहब के लायक बनने की ज़रूरत नहीं है, इस काबिल बनो कि अल्लाह तुम्हें पसंद करे। उसमें कहना चाह रहा है कि तुम अपने अल्लाह को राज़ी करो, सब चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अभी रिसेंटली कुछ अब हमने डब किया है, वो भी आने वाले दिनों में एपिसोड्स में होगा, कि वो अपने तख्त से बातें कर रहा है और अचानक से कोई अंदर आता है तो वो बोलता है क्यों अंदर आने दिया? तो बोलते मैं शेख हूँ। तो मुड़ के देखता है तो एकदम से ठंडा हो जाता है। देन ही इज़ लाइक कि ये मुझसे कुछ बात क्यों नहीं कर रहा? इस तख्त ने कितनी जानें ली हैं, कितनों को मार दिया, कितने घर उजाड़ दिए, कितने कबीले जला दिए। तो फिर वो रोता है कि मुझे डर लग रहा है। तो ये सब चीज़ें वो बीइंग सरदार बाहर नहीं कर सकता। जब अर्तुगरुल शुरू हुआ तो इट वाज जस्ट आपको बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी, लॉकडाउन चल रहा था, यू हैड नथिंग टू डू।
तो आपके पास एक फैमिली एंटरटेनमेंट चाहिए थी आपको, दैट वाज द बेस्ट टाइम टू प्ले समथिंग लाइक दैट। तो उसकी व्यूअरशिप में उस तरह से इजाफा भी हुआ। बाकी अभी उस्मान जो है वो इक्विपमेंट की वजह से, अभी अगर हम देखते हैं इसका विजुअल देखते हैं तो इसकी विजुअल में काफ़ी खुला फ्रेम है। आपको काफ़ी चीज़ें वक्त के साथ उसमें भी बदली। अतरुल का दौर पुराना था, खैमों में रहते थे। अब 4 सीज़न में कलों में आ गए हैं, अब कलों में रहते हैं, महल में रहते हैं, तो स्क्रीन में डिफरेंस आ गया। तो कुछ लोग उसको रिलेट करते हैं कि यार वो जैसा वो फील था वो फील इसमें नहीं है। तो बेसिकली अतरुल उस्मान की ही पुरानी याद है। आपकी मौजूदगी हम की ज़मानत है, आपकी मौजूदगी हम की ज़मानत है। डन। आई स्टार्टेड रेडियो इन 2008 और उसमें मैंने सियासी अदाकार के नाम से एक शो शुरू किया था। हम उसमें करते थे अपने पॉलिटिकल कैरेक्टर्स जो थे, आजकल खबरों में इन भी हैं। देखिए 73 खैर के तनाजुर में हमारा मानना ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान को उनको अपनी हदूद में रहना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब हैं। देखिए ये जो है मियाँ साहब जो है उन्होंने पहले भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो है। वही इस टाइप का उनका टोन था, मतलब उनको यहाँ से बोलने की ज़रूरत ही नहीं हो, यहीं से बोलते हैं। शेख रशीद साहब थे। देखें आपको कोई और सवाल भी करना चाहिए, आप एक ही सवाल शादी का लेके आ जाते हैं। मैं तो कुछ है कहने को। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले अपना वकार बुलंद रखो। मियाँ साहब, अब ये वो दौर नहीं है, हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे कर लेंगे। कोसम सुल्तान में एक औलिया जलेबी का कैरेक्टर था, उसको मैंने किया था उसकी ओरिजिनल आवाज को सुनते हुए। जो बात बताने आया हूं कभी ना भूलना है। ये बात तो नहीं बताने आया था मैं। हाँ, सुल्तान मुराद खान ने उस मुनाफिक को इस तरह से दबोच लिया अपने हाथों में और उसको पकड़ के झंझोड़ दिया। इधर सुल्तान मुराद, उनका कहना है अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो उसको निचोड़ के रख दिया जाएगा। सुल्तान मुराद खान And he is gone। अभी रिसेंटली मैंने एक पाकिस्तानी फिल्म है ढाई चाल, कुछ अरसे में रिलीज होने वाली है। उसमें जो मेन जिसको ट्रिब्यूट किया गया है सिराज शहीद साहब को, मुझे उनको डब करने का मौका मिला। वो मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि वो उर्दू तो बोल रहे थे लेकिन वो कोयटा स्टाइल में बोल रहे थे। हमें पाकिस्तान के लिए हरदम हाजिर रहना है। पाकिस्तान किसी के बाप की मिरास नहीं, ये 22 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। तो it was like that। उसको थोड़ा सा हमने कोयटा स्टाइल में उर्दू बोली। इश्क ममनू मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार मुझे भी डबिंग करनी है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं जो कह रहा हूँ वो हो जाएगा। ऐसी एक्टिंग के लिए भी बोला था। तो आई केम इन टू कराची इन 2013 एंड आई मेट मिस्टर इमू एंड ही सेड कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, आप उस पर वॉइस ओवर करना चाहेंगे, आप तो रेडियो करते हैं। आई वाज लाइक मैं घूमने आया हूँ कराची, आई हैव टू गो बैक। तो मैंने कहा मुझे तो जाना है। ही इज़ लाइक आप ऑडिशन तो दें। तो मैंने ऑडिशन दिया। फरीहा के नाम से प्रोजेक्ट था, उसमें आमिर सारफोलो का कैरेक्टर मैंने किया था, लीड कैरेक्टर। तो बस फिर उसके बाद आशियाना मेरी मोहब्बत का लीड कैरेक्टर उसमें था, फिर आयशा गुल था, कोसम सुल्तान था, रिसेंटली हमारी कहानी था, शजर ममनू है, ज़ालिम इस्तांबुल है, फिर यहाँ उस्मान है। और इसके अलावा मुझे ज़हन में भी नहीं आता समटाइम्स, क्योंकि मुझे इतना याद है कि मैं जब से कराची में हूँ 2013 से, अब 2023 है, इट्स बिन 10 ईयर्स, अ डेकेड, मैं रोज़ाना डबिंग पे हूँ। बहुत से बहादुर इस ज़मीन के नीचे हैं और आप भी लड़ना चाहते हैं द्रुमकोस। आई वॉज इनटू एक्टिंग इन 2016। मैंने जियो के साथ ही 2 सीरियल्स भी किए, बाकी अदर चैनल्स के साथ। लेकिन उसके बाद में मैंने बिल्कुल अपना फोकस जो है वो ऑडियो की तरफ रखा, वॉइस एक्टिंग की तरफ।